बुजुर्ग शहरियों के लिए अच्छी खबर। 65 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन और कूपन कोड की शर्त खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं से भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। रावी किनारे नया शहर बसाने के मंसूबे के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया। मुतासरीन को आराजी के मुतबादिल स्पेशल पैकेज देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन को स्पेशल पैकेज देने की मंजूरी दे दी, जबकि चेयरमैन अर्बन रिवर रावी प्रोजेक्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया। राशिद अजीज की तनख्वाह बंद करके ओहदा एजाज़ी बना दिया गया था। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्रिंटिंग प्रेस पर छापा। फिजिक्स, बायोलॉजी और अंग्रेजी की 40,000 जाली किताबें पकड़ी गईं। मार्केट में 9वीं और 10वीं जमात की जाली किताबें तैयार की जा रही थी। टाइटल कवर्स पर बोर्ड के तस्दीक शुदा स्टिकर्स न होने पर किताबों को कब्जे में लिया गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादले। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुम्मन तब्दील। पंजाब हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया। सारा असलम सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर तैनात। फंड्स की कमी या ब्यूरोक्रेसी के नाअहली। वज़ीर आला के डायरेक्टिव भी नजरअंदाज। लाहौर समेत पंजाब भर में रोड सेक्टर के 131 में से 42 डायरेक्टिव पर अमल दरामद ना हो सका। वज़ीर आला की जानिब से जारी किए गए तरक्याती डायरेक्टिव्स को महकमों ने फंड्स की कमी का बहाना बनाकर रोक लिया। वज़ीर आला के रोड सेक्टर के डायरेक्टिव का लागत तखमीना 3 अरब 18 करोड़ रुपए था। 4 वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दी गई। वजारतों में बेज़ाब्तगियों और बुरी परफॉर्मेंस की निशानदही की गई। एक्साइज, हाउसिंग, फूड और ज़राअत के महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। रिपोर्ट में मुतल्लिका इदारों के अफसरान की बेज़ाब्तगियों की भी निशानदही की गई। LDA की नाअहली। अरबों रुपए के फंड्स लगाकर मंसूबे टके टोकरी कर दिए। फंड्स मिले ना मंसूबा चला। एरीना प्रोजेक्ट 4 साल गुजरने के बाद भी ना मुकम्मल। एरीना प्रोजेक्ट के हवाले से गवर्निंग बॉडी के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। मंसूबे की लागत 2 अरब से मजीद तजावुज करने का खदशा। पॉलिश भी अब सस्ती नहीं रही। दफातर जाने वालों, अब पॉलिश भी एहतियात से करना होगी। पॉलिश की कीमतों में 15 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शू पॉलिश के साथ साथ शाइनर लिक्विड 15 से 20 रुपए तक महंगा। शूज क्रीम ट्यूब भी 30 रुपए तक महंगी हो गई। पंजाब में तरक्याती बजट का इस्तेमाल गुज़श्ता माली साल की निस्बत कम हो गया। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान तरक्याती बजट के इस्तेमाल का मजमूई हुजम 1 खरब 37 अरब 17 करोड़ 39 लाख रुपए रहा। इंटरनेशनल टेनिस एरिना मुकम्मल करने के लिए 4.5 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। 6 तरक्याती स्कीमों के लिए रवा माली साल 6 करोड़ 70 लाख का बजट दिया जाएगा। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। रिंग रोड अथॉरिटी के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह 1.5 गुना बढ़ा दी। डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान को रिंग रोड अथॉरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। पैंतीस रोज बाद ही एक ही डिग्री का दूसरा इम्तिहान। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने असातिज़ा और तलबा को नई मुश्किल में डाल दिया। 21 फरवरी को पार्ट 1 के इम्तिहानात देने वाले 1 अप्रैल को पार्ट 2 का इम्तिहान देंगे। पार्ट 2 का सिलेबस पूरा हुआ न क्लासेस। असातिज़ा और तलबा का एहतजाज का ऐलान। इम्तिहानात कुछ माह मुलतवी करने का मुतालबा। कॉलेजेस को पहले ही कहा था 3rd ईयर नताइज का इंतजार किए बगैर 4th ईयर की तैयारी करवाएं। कंट्रोलर का मौक़िफ़। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 मार्च मुकर्रर। असेसमेंट टेस्ट 11 अप्रैल को होगा। लीगी MNA मियां जावेद लतीफ के मुतनाज़ बयान का मामला। मियां जावेद लतीफ के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज।
बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल हैं। मुकदमा पीटीआई के साबिक जनरल काउंसलर जमील सलीम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। क्रिकेटर बाबर आजम ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला हाई कोर्ट चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में एफआईए और हामिजा मुख्तार को फरीक बनाया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, कई बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। बाबर आजम का मौक़िफ़ कहते हैं कि इंदराज मुकदमा का हुक्म साइबर क्राइम रूल्स 2018 के मुनाफी है। इंदराज मुकदमा का इक़दाम कलअदम करार देने का मुतालबा। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ा जुर्म बड़ी सजा। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया। एटीसी ने दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी। मुल्जिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई है। अदालत का दोनों मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। मुल्जिम आबिद मलही और शफकत को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली साही, बताइएगा, तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आवाम की नज़रें थी इस केस पर। जब से ये सानहा पेश आया था, सानहा मोटरवे, तो पुलिस की जानब से इसमें तफ्तीश की गई और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। शफकत अली को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, जबकि आबिद मल्ही को 12 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद तफ्तीश मुकम्मल की गई और दीगर जो प्रोसेस था उसको मुकम्मल करने के बाद 20 फरवरी 2021 को इनका जो चालान है वो अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद फैसला किया गया कि इनकी समाअत जो है वो कैंप जेल के खसूसी कमरा अदालत में की जाएगी। तो इसमें इंसदाद दहशतगर्दी के खसूसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने 7 मुसलसल समातें की, जिसमें 37 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और इसमें जो मुतासरा खातून थी उनको भी, जिनकी शनाख्त खुफिया रखी गई थी, उनके बयानात भी कलमबंद किए गए। इसके साथ साथ जो मुल्ज़मान थे उन दोनों को भी पूरा मौका फराहम किया गया अपनी सफाई पेश करने का। गुज़श्ता समाअत पे जिरा मुकम्मल हुई थी, जिसमें वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन की जानब से दलाइल दिए गए और इंसदाद दहशतगर्दी के खसूसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस का जो फैसला था वो महफूज किया। आज तकरीबन 5:30 बजे के करीब उन्होंने कैंप जेल में इसका फैसला सुनाया है। दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत और इसके साथ साथ उम्र कैद की सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया है। दोनों मुजरमान को अब कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उनका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है और 30 रोज के अंदर अंदर इनको अपील करने का हक है कि वो हाई कोर्ट में जाके इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो इस केस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। ये एक टेस्ट केस था लाहौर पुलिस के लिए भी। इसमें बहुत ऊंच नीच आई और इसमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी, पुलिस और दीगर अदारे भी मेहनत करते रहे। पुलिस और दीगर इदारे भी मेहनत करते रहे। ठीक है अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए समाजी कारकुन फरजाना बारी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये बताइएगा कि खातून के साथ इंसाफ हुआ है, क्या कहेंगी? देखिए, ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि सजा सुनाई गई है, लेकिन सजा अभी हमें देखना है कि सजा मिलेगी कब।
हमारे यहाँ यही होता है कि अभी आप ये लोग अपीलों में जाएंगे, फिर उसमें और मजीद वक्त अपना वो जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये केस में ऑलरेडी काफ़ी समझ से तखीर हुई है, क्योंकि ये केस बड़ा वाज़ेह था। जिनके साथ ये जुर्म हुआ वो मुजरिमों को पहचान भी सकती थी बहुत आसानी के साथ। ये बहुत जल्दी ये फैसला आना चाहिए था, बहुत जल्दी सजा होनी चाहिए, सजा होती हुई नजर आनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि ये हम इसको वेलकम करते हैं कि इससे एक मैं समझती हूँ कि अच्छा तासुर जाएगा, और जो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा खौफ पैदा होगा, औरतों को तसल्ली होगी कि उनको अगर उनके साथ कोई तरह का जुर्म होता है तो पाकिस्तान की रियासत और उन मुजरिमों को कैसे कतार तक पहुँचाने की सलाहियत और अहलियत रखती है। तो उस लिहाज से तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा फैसला आया है और इसके ऊपर जल्द जो है वो अमल दरामद भी होना चाहिए। फरजाना साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि आम तौर पर सजाएं मिलती नहीं हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि केसेस लटक जाते हैं, कई कई साल लटके रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जो 6 माह के अंदर निपटा दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है इसके ये अच्छी बात है। ये ऐसा केस था कि मेरा ख्याल है कि ये 3 माह में भी निपटाया जा सकता था। इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत सीधी बुनियादों पे होनी चाहिए थी। लेकिन बात यही है कि अब आगे वज़ारे की अपील का हक होता है मुजरिमों को भी। अब वो ये देखना है कि आगे जो है ये सजा होनी कब है और उसके अंदर कितना वक्त लगेगा। तो इसके अंदर भी ये होना चाहिए कि जो इस तरह के केसेस हैं जिसके अंदर औरतों के साथ रेप होते हैं, इस तरह का उनके साथ जिनसी जराइम होते हैं, उसका टोटल मुकर्रर जो जराइम होते हैं उनका सदेबाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी। सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 अली साहिब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। और शहरियों ने भी अपनी राय का इजहार किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर अच्छा किया हमने, जो उन्हें जुल्म किया उसकी सजा देनी चाहिए है। ये होना चाहिए था इस तरह, बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, ताकि वो जैसा ये जो भी को करने वाले हैं वो ऐसा कोई भी काम ना करें। ये बिल्कुल ठीक फैसला है। ऐसे इंसान के लिए यही सजा है, उसको ये डिजर्व करता है और ये बिल्कुल ठीक फैसला है। अच्छी बात है कि सजा दी गई है, लोगों के सामने दिखाया गया है कि जो जुर्म करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। आज एक बंदे पे प्रैक्टिकली इन्होंने ये ऑर्डर सुनाया है, इस पे इम्प्लीमेंट होगा तो नेक्स्ट करने वाले लोग होंगे जो मुताद होंगे। तो बहुत अच्छा हुआ है रेपिड्स को, तो बल्कि यहाँ पे पब्लिक के सामने। शादरा के मकीनों के लिए बड़ी खबर है। शादरा मोड़ पर ट्रैफिक को बिला रुकावट चलाने के लिए नया डिज़ाइन तैयार किया गया है। शादरा मोड़ पर जापानी मॉडल टर्बो गोल चक्कर की तामीर की तजवीज़ दे दी गई है। मुल्क में पहली मरतबा मखसूस लाइन्स देकर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। लाइट ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड गोल चक्कर तामीर होगा। LDA ने कॉन्सेप्ट पेपर, डिज़ाइन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजीद बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, LDA ने शादरा मोड़ पर अब एक नया डिज़ाइन प्रपोज़ कर दिया है और कॉन्सेप्ट जो पेश किया जा रहा है वो जापान में जापानी तर्ज के जो राउंड अबाउट्स हैं जिनको टर्बो राउंड अबाउट्स कहा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है। और इस हवाले से प्रेजेंटेशन तैयार कर ली गई है जो कि वज़ीर आला को पेश की जाएगी। वज़ीर आला की अप्रूवल के बाद इसको वफाकी हुकूमत में मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। इस नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक शादरा पर एक राउंड अबाउट तजवीज़ किया जा रहा है और ज़ेरे ज़मीन के ऊपर जो राउंड अबाउट बनेगा उस पर हैवी ट्रैफिक को कैटर किया जाएगा, जबकि एलिवेटेड जो राउंड अबाउट बनेगा उस पर लाइट ट्रैफिक होगी, गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, रिक्शे होंगे और लाइट व्हीकल जो है वो ऊपर मूव की जाएगी। कॉन्सेप्ट के मुताबिक राउंड अबाउट्स पे डेडिकेटेड लाइंस होंगी। जिसने लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या दरमियान में रह के सीधा जाना है, वो पहले से ही डेडिकेटेड लाइन में दाखिल हो सकेगा। और डेडिकेटेड लाइन की सेग्रीगेशन के लिए कर्ब स्टोन लगाए जाएंगे, जबकि जगह जगह इसके लिए इंडिकेशन भी दी जाएगी कि राइट और लेफ़्ट जाने वाले अपनी अपनी लेन्स में रहें। इसी तरह चारों अतराफ में इस गोल चक्कर के ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। इसी तरह लाइट ट्रैफिक को एलिवेटेड राउंड अबाउट पे टैकल किया जाएगा। 3 अरब इसका तखमीना लगाया गया है और ये आसान और काबिल जो इस्तेमाल अमल है, सबसे आसान अमल उसको तजवीज़ किया जा रहा है। LD के जो कंसल्टेंट हैं एशियन कंसल्टिंग, उनकी जानिब से डिज़ाइन तैयार किया गया और बाकायदा इसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पेपर तैयार करके DG LDA को सबमिशन इसकी दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आपने हमें अपडेट किया है। स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। इचरा बाजार में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। पुलिस और ज़िला इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में गैर संजीदा नजर आ रहे हैं।
दिन भर इचरा बाजार में आधे शटर खुले रहे। आरजी स्टॉल्स पर खवातीन का रश लगा रहा। इचरा बाजार में अब भी आरजी स्टॉल्स सजे हुए हैं। खवातीन सार्फिन की बड़ी तादाद मौजूद है। इचरा बाजार में शहरियों और ताजरान ने कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया है। पुलिस और ज़िला इंतजामिया आरजी स्टॉल्स खत्म करवाने में गैर संजीदा नजर आ रही है। लॉकडाउन के बावजूद इचरा बाजार में कोरोना फैलने का खतरा मंडला रहा है। ये मनाजिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इचरा बाजार में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। पुलिस और ज़िला इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में गैर संजीदा है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली इचरा बाजार और इसके अलावा हसनैन औलख मौजूद होंगे मक्का कॉलोनी बाजार से, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद का रुख कर लेंगे। शहजाद, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, शहर के बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जहां पे कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी है। जो हुकूमत की जानब से हफ्ते के रोज़ छुट्टी का ऐलान किया गया था कि शहर भर के बाजार और मार्केटें बंद रहेंगी, तो शहर के कुछ बाजार और मार्केटें ऐसी हैं जिनमें इस पॉलिसी की, इस लॉकडाउन की नफाज की सिरे से ही खिलाफ वर्जी का सिलसिला पूरा दिन भी जारी रहा। और इस वक्त हम इचरा बाजार के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे इस वक्त भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे बंद दुकानों के आगे आरजी स्टॉल जो हैं वो सजे हुए हैं, रेहड़ियों की भरमार है। और इसके अलावा इचरा बाजार के अंदर आधे शटर खोलकर कारोबार करने का सिलसिला भी जारी रहा। यही सूरत हाल जो है वो हमें अनारकली बाजार के अंदर भी आज नज़र आई। इसके अलावा धर्मपुरा बाजार के अंदर भी नज़र आई और इसके साथ साथ जो सदर बाजार कैंट है उसके अंदर भी यही सूरत हाल देखी गई। इस वक्त हम इचरा बाजार के अंदर मौजूद हैं और इचरा बाजार के अंदर अभी भी रेहड़ियों की, आरजी स्टॉल्स की भरमार है और यहाँ पे ग्राहकों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी और इनमें से ज़्यादातर ग्राहक जो हैं वो ख़वातीन हैं जो बच्चों के हमरा शॉपिंग करने के लिए इस बाज़ार का रुख कर रही हैं। यहाँ पे ताजरान की जो अक्सरियत थी वो भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आई और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल गैर संजीदा नज़र आई। यहाँ पे कोई ज़िले इंतज़ामिया का मुलाजम या अफसर भी हमें नज़र नहीं आया। और इसके अलावा यहाँ पे डॉल्फिन पुलिस अगरचे गश्त कर रही थी, लेकिन डॉल्फिन पुलिस ने भी किसी को यहाँ से मना नहीं किया। रेडियाँ ख़त्म नहीं कराई, जो आरजी स्टॉल सजाए गए थे वो भी ख़त्म नहीं कराए और यहाँ पे सार्फिन का अभी भी बाज़ार के अंदर रश देखा जा सकता है। यहाँ पे ताजरान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका एक अपना स्टांस है। ताजरान ये कहते हैं कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो ख़त्म करें। जो 6 बजे की पाबंदी लगाई गई है इसके बायस बाजार के अंदर रश बढ़ रहा है। ताजरान में रश बढ़ रहा है। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसनैन औलख का रुख कर लेंगे, मक्का कॉलोनी में वो मौजूद हैं। हसनैन, ये बताइएगा कि अभी तक खिलाफ वर्जी की जा रही है इचरा बाजार में, तो मक्का कॉलोनी के क्या मनाजर हैं? स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो शहर भर में जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो नाफिज है, जिसके तहत तमाम छोटी बड़ी दुकानें, तजारती मराकज़ और जो मार्केट्स हैं वो बंद करवा दी जाती हैं शाम 6 बजते ही। और अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरक भी नज़र आती है। अगर बात की जाए मक्का कॉलोनी की, तो मक्का कॉलोनी में यहाँ पर जो तमाम मार्केट्स हैं और छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इसके अलावा जितने यहाँ पर तजारती मराकज़ हैं वो भी खुले हुए हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो यहाँ से गायब है। शायद जो ज़िला इंतज़ामिया है वो यहाँ पर अमल दरामद करवाना ही भूल गई है, क्योंकि इस जो कोरोना वायरस है उसकी तीसरी लहर के रोकथाम के लिए, चूँकि जो केसेस की बड़ी तादाद थी उसको रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसके तहत जो तमाम छोटी बड़ी मराकज़ हैं, तजारती मराकज़ हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं और मार्केट्स हैं, उनको शाम 6 बजते ही बंद करवा दिया जाता है। तो मक्का कॉलोनी की स्पेसिफिक अगर बात की जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद और हसनैन, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफगानिस्तान के असल दावेदार उनको तस्लीम किया जा रहा है, उनको एक वक्त में इंसानी हक देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में भी मुस्लिम तबके ने बड़े तहम्मुल, बर्दाश्त और एतदाल का मुजाहरा किया, उसे इख्तियार न दिलाया जाए। एक एक मस्जिद में जाकर अइम्मा मसाजिद को और खुतबा को परेशान किया जा रहा है। मदारिस में नित में फारूक तकसीम किए जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और हुक्मरान जमात के लोग इंतहाई घटिया अल्फाज मदारिस और उलमा के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों से
उनको रोकना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। असातिज़ा का डेविस रोड पर दूसरे रोज भी धरना जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डेविस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब भर से आए हुए असातिज़ा अपने मुतालबात की मंजूरी के हक़ में डट गए हैं और जो वज़ीर तालीम है उसके साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मेरे साथ जो असातिज़ा के लीडर्स हैं वो मौजूद है। मुझे बताइएगा, वो एक नुक्ता बताइएगा जहाँ पर मुज़ाकरात फ़ेल हुए हैं। जी, मुज़ाकरात फ़ेल होने का नुक्ता यही है कि हम एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे थे मुराद राज साहब के साथ, जबकि दूसरी तरफ जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है, COs हैं, वो कई सस्पेंशन कर रही हैं EOs की, कई उनको टर्मिनेशन के नोटिस जो जारी किए जा रहे हैं। मुतालबा करते हैं कि ये लॉलीपॉप्स हैं और जब तक हमें कोई चीज़ रिटर्न में नहीं दी जाएगी, ब्लैक एंड वाइट में नहीं दी जाएगी कि ये बात इस तरह है और हम इसको इस तरह सोल्यूशन इसका निकालेंगे, जब तक कोई बात ब्लैक एंड वाइट में या हमारे वो जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स नहीं जारी किए जाएंगे, तब तक हम यहीं मौजूद रहेंगे। ज़ाहिर असातिज़ा उनका कहना है कि जब एक्ट बाद में पास हुआ, इनकी भर्ती पहले थी, तो उस नए एक्ट के तहत इनके ऊपर क्यों। बहुत शुक्रिया फारान, आपने हमें अपडेट किया। सेहत के जारी प्रोग्राम पर लाहौर आखिरी नंबर पर आ गया। सुबह भर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। CEO डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लाहौर की सबसे बुरी कारकर्दगी सामने आई। कारकर्दगी के लिहाज से CEO लाहौर 36वें नंबर पर पहुंच गया। बच्चों में स्कॉलरशिप्स के नाम पर हेरा फेरी, अक़लियती तलबा को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स सरकारी कागजों में कुछ और हकीकत में कुछ और। पंजाब एजुकेशनल एंडोनमेंट फंड की स्कॉलरशिप की रकम का भांडा फूट गया। हुकूमती इदारे ने पंजाब एजुकेशनल एंडोनमेंट फंड की तलबा से हेरा फेरी पकड़ ली। इंक्वायरी टीम ने 3 बच्चों से स्कॉलरशिप की रकम की वसूली के बारे में इस्तफसार किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि FSC के तलबा ने 20,000 के फंड स्कॉलरशिप के नाम पर वसूल किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।